होना बाकी है। एक लम्हे के लिए अपनी समाअत मुझे मेरी हथेली पे रख दो। पढ़ने वाली अली की बेटी है, बल्कि यूं समझे वो पढ़ रही है जिसकी जबान में अली के तकल्लुम का जौहर घुला हुआ है। अल्लाह है? पढ़ कहाँ रही है? उस दरबार में जिसको बज़ाहिर ये दावा है कि मैं खलीफतुल मुस्लिमीन हूँ, मुसलमानों का खलीफा हूँ। वहाँ अजानें भी होती हैं, नमाजें भी होती हैं, कलमा भी पढ़ा जाता है। और अली की बेटी कह रही है काफिरों को ये गुमान नहीं करना चाहिए। बिगाड़ देने वालों से गज़नफ़र ने कभी खिताब नहीं किया, ना आज करूँगा। मेरा खिताब मानने वालों से होता है। जिसके माँ की दूध की तासीर है इस घर को बेसोच मानना, वो मेरी आंखों में आंखें रखे। बज़ाहिर कलमा गो नहीं बल्कि कलमा गोयों के खलीफा बने हुए हैं। और अली की बेटी आयत वो पढ़ रही है कि काफिरों को गुमान नहीं करना चाहिए कि ये मोहलत उनके लिए बेहतरी है। मालूम होता है 1400 साल पहले अली जैसे मुफ्ती अकबर की बेटी ने भरे दरबार में फतवा दे दिया कि हुसैन का दुश्मन चाहे तख्ते खिलाफत पे हो काफिर हुआ करता है। घबराहट तो नहीं ना तारी हो रही? जीते रहो। हाँ, मोहलत इसलिए है ले यज़दादू इस्मा, ताकि बाकी के गुनाह भी कर। जीते रहो। मैं तुमसे राजी, तुमने अपनी अमानत वसूल कर ली। हालांकि मैं ज़ाहिर कुछ और पढ़ता, पता नहीं इन्होंने क्या सोच के क्या फरमाइश की है मुझसे। जानता हर शख्स है कि बीबी का लहजा अली का था, लेकिन मलिक खलील चौधरी याकूब इस हकीकत को हर आलिम भी नहीं जानता, अवाम तो फिर अवाम है कि इससे मुराद क्या है। इससे मुराद शाह जी ये हरगिज़ नहीं कि आवाज अली से मिलती थी, क्योंकि जो दलील पेश करते हैं वो इतनी बोधी है मलिक फ़खर के अक्ल तस्लीम ही नहीं करता कि चूंकि बीबी पर्दादार थी इसलिए मर्द की आवाज दी गई थी। कुरान पढ़ो, सूरह अहज़ाब पढ़ना, पर्दादार की आवाज को पर्दा नहीं है। हाँ। रसूल की बीवियों से अल्लाह कह रहा है फला तखज़ाना बिल क़ौल फ़यत्मा अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरद। आए रसूल की बीवियों, जो कोई दरवाजे पे आके बात करे तो उससे नर्म लहजे में गुफ्तगू ना किया करो, कड़क के बोला करो। तो मालूम होता है औरत की आवाज का पर्दा नहीं। अली के लहजे होने का मकसद ये है कि जो तासीर अली की जबान में थी वही अली की बेटी के अल्लाह। हाँ, ये तासीर तो थी कि कूफे के बाजार में ढोल बज रहे हैं, ताशे पिट रहे हैं, गाजे, ऊंटों की बिलबिलाहट, घोड़ों की हिनहिनाहट, इंसानी शोर, घंटे, घड़ियाल, तूफान बदतमीजी, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती। और इस मुक़द्दरा ने आहिस्तगी से कहा उसको खामोश। मोहसिन शाह जी, अब मैं जुमला बोलने लगा हूं, दुआ कीजिएगा कि मैं हक पहुंचा सकूं और ये हक का पहाड़ उठा भी सकें। आहिस्तगी से कहा खामोश। फिर हुआ क्या? साकनत रियाह साकनत अजवा साकनत अजरास फी आनाकिल इबिल, हवा रुक गई।
फजा रुक गई, हत्ता के ऊंटों के गले में पड़ी हुई घंटियां रुक गई। अल्लाह अल्लाह अकबर। क्यों कि अली की बेटी ने नाम किसी शय का नहीं लिया था कि कौन खामोश। हाँ, खुदाई खामोश हो गई थी। तो ये तासीर है लहजे की। हाँ बस, अब जो तुम्हारी फरमाइश थी उसकी पहली ईंट मैं रखने लगा हूं। दरबार कूफा का खुतबा है। एक लफ्ज कहूं, पता नहीं कितने खरीदार निकलेंगे, लेकिन बार आ गया है, कहता जरूर हूं। अली के 11 बेटे अली के इल्म के वारिस जरूर हैं, क्योंकि सबका इल्म एक है, नूर एक है, जात एक है, सिफात एक है, जाहिर एक है, बातिन एक है, जुज़ एक है, कुल एक है। लेकिन अली के खुतबे झलकते हैं ज़ैनब की ज़बान से। अल्लाह अकबर। हाँ बस, इधर वाला तुम भी साथ रहना। दाद इन्हीं से दूंगा जिन्होंने जुर्म किया है अंदर बैठने का, लेकिन तुम्हें हाथ उठाने की माफी नहीं है। कभी कभी हाथ जरूर उठाना, और वैसे भी अली वाले पर ज्यादा फर्ज है हाथ का उठाना। क्योंकि तुम्हें अली बंद हुजरे में नहीं, उठे हुए हाथ से मिला है। जो हाँ, खुतबा शुरू करने लगी। अली की बेटी मेरी आंखों में आंखें रखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अददर रमल वल हिसाब व ज़िनतल अर्श इलस सरा व इन्ना अहल बैत इब्तलानल्लाहु बिकुम वब्तलाकुम बिना फजअल बलाअना बलाअन हसना वजअल फहमहु इंदना व इल्महु इंदना नहनु अयबतु इल्मिही व तराजुमतु वहयही व हुज्जतुल्लाहि फी इबादिही अकरमना बिकरामतिही व तव्वजना बिताजी शहादत व अंतुम तत्तखिज़ून ईदन बिक़त्ल अबी अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम व लैसा हाज़ा मिनकुम बिबदीअन व इन इज़ा हकज़ा यफ़रहु औलादुल बुग़ात अला क़त्लिल हुदात हल तालमून अय्यद मिन सफ़क़तुम अला शत्तिल फ़ुरात अज़का मिनल कौसर वल माइल हयात। अल्लाह करे सारे खरीदार हों मेरे सामने, मुझे बाद में अफसोस ना हो कि मैंने कहाँ इल्म की मंडी सजा ली थी। क्योंकि बाजार में विंडो शॉपिंग करने वाले हजारों होते हैं, हकीकी खरीदार कोई कोई होता है। हाँ, जो इल्मी जवाहिर तोल सकते हो मेरी तरफ देखना। अतालमून अय्यदमन सफ़क़तुम अला शत्तिल फ़ुरात अज़का मिनल कौसर वल माइल हयात वल्लाहि लौ शाअ अखी ला सारत खुयूलकुम व नियाकुम उसूदन व अफियालन मज़्ज़क़त लुहुमकुम व हशमत इज़ामकुम व असिन्नतकुम व रिमाहुकुम हयातिन व अक़ारिब तनहशु अजसामकुम व नस्सरत लुहुमकुम वलो अमरल अर्ज़ लबतलअतकुम बिमराकिबिकुम मिस्ल क़ारून बिदौरिही व ख़ज़ाइनिही वलो शाअ ललबत सियाबकुम फ़ी अनाकिकुम सुम्मा अल्फ़ाकुम अहलुस समाइ कल फ़राशिल मुन्तन्नति वलाकिन्नहु लम यज़ल यदऊकुम इलल जन्नति वलाकिन्नकुम इख्तरतुमुल फ़ना अलल बक़ाए वन्नार अला औफरल जज़ाए व औलादत तुलक़ाए अलल अज़कियाए फ़वल्लाहि रब्बिस समावाति वल अर्ज़ इन्नी अरा ज़िक्रा अबी अब्दिल्लाह यमलउल अर्ज़ वस समा व हस्बुनल्लाहु अहलुल मग़फ़िरति व अहलुत तक़वा। अब यहाँ तक तुम्हारा टेस्ट है, मैं तर्जुमा शुरू करता हूँ।
अगर खरीदा गया तो आइंदा भी तुम्हारी फरमाइश मान लूंगा, वरना ये पहली और आखिरी होगी। हाँ, सर उठाना। बीबी कहती है हमद है खुदा की उतनी जितने रेत के कायनात में जर्रे हैं। अल्लाह अकबर। अदर्रमले वलहिसा, जितने कंकर हैं कायनात में जुल्फकार, जितने रेत के जर्रे ना। मैंने कह दिया, कुछ लोगों ने हाथ उठाया, कुछ ने बाबा की, और बाहर वाले आंखें फाड़ फाड़ के मुझे देख रहे हैं। ये फिक्रा दलील है इस अमर की कि इमाम मुबीन की बेटी जानती थी कायनात में रेत के जर्रे कितने हैं। जीते रहो, जीते रहो। अल्लाह अकबर। हाँ, वरना ये जुमला ना बोलती। अच्छा, बल्कि सैयद अगला जुमला इससे भी हैरान कौन है। वज़्ज़िनतल अर्शे इला सरा, फरमाया तहतो सरा से लेकर अर्शे उला तक मखलूक का जितना वजन है उतना हमद है उसका। अल्लाह अकबर। अल्लाह तमातुल। हाँ, जिनके मिजाज खैबर खंदक से जुड़े हुए हैं उनका तो वक्त ज़ाया हो रहा होगा कि गज़नफर क्या बोल रहा है। हाँ, इल्मी खरीदार जो हैं वो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलें। रेत के जर्रों के बराबर, कंकरों के बराबर, अर्श से लेकर तहतो सरा तक की मखलूक के वजन के बराबर। फिर फरमाया फ़इन्ना अहल बैतिन इब्तलानल्लाहु बिकुम वब्तलाकुम बिना। फरमाया हम वो अहले बैत हैं कि अल्लाह ने हमें तुम में भेजकर हमें आजमाया। अल्लाह अकबर। लिख लो, गजल पर चैलेंज करके जा रहा है, बेशक बहस करवा लेना, मैदान रख लेना। झामरा के इस मिंबर से लेकर नजफ के हौजा इल्मिया तक दामिन, तुम्हारे गिने जा सकने वाले हुजूम से लेकर हुजूम हशर तक अल्लाह की अदालत में दामिन। अल्लाह ने इस घर को अपनी किबरियाई की तन्हाई सजाने के लिए बनाया था, तेरे मेरे लिए नहीं बनाया। हाँ, फरमाया हमें आजमाया तुम में भेजकर, और तुम्हें आजमाया हमें भेजकर। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह हम इम्तिहान में पूरे उतरे। हाँ, अब वो जुमला तर्जमा होने चला है कि जिस, देखो शियों के घर पैदा हो के तुमने कोई तीर नहीं मारा, वो तो जबर मशीयत है, कहीं भी पैदा हो सकते थे। शियों के घर रह के शिया रहने में कमाल है। जो हाँ हाँ हाँ, अभी अभी मैं देखता हूं कि मौलवी का बना हुआ शिया कौन है और मौला का शिया कौन है। फैसला हो रहा है, फैसला हो रहा है। सर उठाना। बीबी ने दरबार पे निगाह की, खुशी की लहर दौड़ रही थी। क्यों? कि हमने हुसैन को मार दिया, हमारी फतह हो गई। बीबी फरमाती अंतुम तत्तखिज़ून ईदन बिक़त्ल अबी अब्दुल्लाह। फरमाया हर अब्द खुदा का बाप मारा गया, तुम ईद मना रहे हो। लैसा हादा बिबदीन, ये कोई नई बात नहीं। जागना झामरे वालों। अली की बेटी कहती है हकदा यफराहो औलादुल फुगाते अला कत्लिल हुदाते। फरमाया जब जब भी किसी जमाने में हादी मारे जाते हैं, बद किरदार माओ की औलाद ऐसे ईद मनाती है। अल्लाह
बाहर वालों समझ आ रही है बातें? अल्लाह हाँ कदा भाई, यही नर्म तर्जमा हो सकता था मजलिस के तकाजे पर। डेरा बैठक होती तो फिर मजीद बातें तर्जमा करता। हकजा यफराह औलादुल बुगाते वे कत्ल हुदाते। फरमाया जब भी कोई हादी मारा जाता है तो बदकिरदार माओं की औलाद ऐसे ईद मनाती है। हल तालमून अय्यद मिन सफक्तुम अला शत्तिल फुरात अज़का मिनल कौसर वल माइल हयात। फरमाया जाहिलो, पता भी है फुरात के किनारे कौन सा खून बहा के आ रहे हो जो कौसर से ज्यादा पाकीज़ा है। अल्लाह, जो आबे हयात से ज्यादा अतहर है वो खून बहाया। जुमला जब बीबी ने बोला था ना मलिक फखर के बदकिरदार माओं की औलाद ऐसे ईद मनाती है। दरबार के कुछ चेहरे, बल्कि बहुत चेहरे बिगड़े। अली की बेटी ने शाह जी खुतबा रोक दिया। फरमाया मुझे ज़कर तो हदीस जद्दी रसूलुल्लाह, मुझे अपने नाना रसूल की एक हदीस याद आ रही है। हाँ, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि गौर से सुनो या यहां लिखो, नहीं नहीं नहीं, बेशक बेपरवाही से सुनो। जवाब चेहरों पे मैं खुद पढ़ लूंगा। हाँ, कौन सी हदीस अली की बेटी को याद आ रही थी? फरमाया मेरे नाना रसूल कहा करते थे बुग़्ज़ो अलीयन, जो बुग़्ज़ो अलीयन अलामतुन मकतूबतुन अला जबहात औलाद ज़िना। रसूल फरमाते थे अली का बुग़्ज़ ज़िनाज़ादों की पेशानियों पे लिखा हुआ होता है। अलामतुन मकतूबतुन, मकतूब अलामत है, लिखी हुई अलामत है औलाद ज़िना के माथे पर, पेशानियों पर। बज़ुल्फ़िकार ये कहना था चौधरी याकूब मलिक खलील, दरबार के कोने से एक बदबख्त जल भुन के खड़ा हो गया। मा तक़ूलीन यब्नत अबी तुराब, अबू तुराब की बेटी ये क्या कह रही हो? कैफ़ा यकूनु मकतूबन, कहाँ लिखा हुआ होता है? हमने तो किसी जगह लिखा हुआ नहीं देखा। बीबी कैद की हालत में भी मुस्करा दी। फरमाया हकदा काना यकूनु मकतूबन, ऐसे ही तो लिखा हुआ होता है जैसे तेरे माथे पे। अल्लाह अल्लाह जीते रहो। मैं तुमसे राजी, बीबी तुमसे राजी हो। और मैं ऐसे ही लिखा होता है जैसे तेरी पेशानी पे लिखा हुआ है। हाँ, सर उठाना। देखो किसी भी हस्ती का चाहे यौम ज़हूर हो या यौम शहादत हो, उसका जौहर, उसकी रूह ही यही है कि उसकी तालीमात को अपनाया जाए। हाँ, अब बीबी फरमा रही हैं तुम क्या समझते हो कि तुम बड़े जोरावर थे, तुमने मेरे भाई को मार लिया? वल्लाह, कसम खाई खैबर शिकन की बेटी ने, अल्लाह की कसम, लो शाअखी लसारत
खुयुलकुम व नियाककुम उसूदन व अफियालन। अगर मेरा भाई चाहता, अल्लाह अकबर। जी जी, शर्त यह है कि हुसैन चाहे। लो शाह अखी, अगर मेरा भाई चाहता तुम्हारे घोड़े शेर बन जाते, तुम्हारे ऊंट हाथी बन जाते। मद्दाकत लुहुमकुम वहशमत इदामकुम, तुम्हें चीर फाड़ देते, तुम्हारे ही घोड़े शेर बनकर तुम्हारी हड्डियां चबा लेते। वरिमाहुकुम व असिन्नतकुम हय्यातिन व अकारिबा, तुम्हारे तीर बिच्छू बन जाते, तुम्हारे नेज़े सांप बन जाते। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है इस मामले वालों? तनहशुलुहुमकुम अजसामकुम व नसरतलुहुमकुम, डंग मार मार के तुम्हारे खून पानी की तरह बहा देते। ये भी न करता, वलो अमरल अर्ज़ा लबतलअतकुम बिमराकिबिकुम मिसला कारून बेदार ही व खज़ाइने ही। और अगर अबू तुराब का बेटा जमीन को हुक्म दे देता, तुम 9 लाख शामियों को घोड़ों समेत निकल जाती। सर से तो नहीं गुजर रही मेरी बातें हैं? ये भी न करता, जागना। लो अरादा, इरादा कर लेता। जमीन को तो हुक्म देना सलामल के बगैर ना, फरमाए हुक्म भी ना देता, सिर्फ इरादा कर लेता। ललवत सियाबकुम फी आनाकिकुम, तुम्हारे ये कपड़े, तुम्हारे ये लिबास तुम्हारे गले का फंदा बन जाते। अल्लाह अकबर। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए फांसी बन जाते। फिर क्या होता? ला अल्फाकुम अहलुस समाए कल फराशिल मुनतनाते, फिर आसमान वाले देखते तुम 9 लाख के 9 लाख बदबूदार कीड़े पतंगों की तरह जमीन पे बिखरे हुए होते। लाकिन्नहु लम यज़ल यदऊकुम इलल जन्नते, लेकिन ये मेरे भाई का करम था कि वो तो आखिरी लम्हे तक तुम्हें जन्नत की तरफ बुलाता रहा। यहां मोहसिन शाह जी एक मसला हल कर रही है अली की बेटी भरे दरबार में, दरबार कूफा में। सर उठाओ, बल्कि हर शिया पर वाजिब है कि आगे भी ये पैगाम पहुंचाए। जमाने को एक मुगालता लगा हुआ है कि हुसैन ने शब आशूर एक रात की मोहलत मांगी थी। यही समझते हैं ना? हुसैन ने मोहलत मांगी थी। नहीं, आज दरबार में अली की बेटी कहती है कि अमहल नाकुम लैलतन वाहिदतन लितौबाते, हमने मोहलत मांगी नहीं थी, तौबा के लिए एक रात की मोहलत दी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी मांगे नहीं मोहलत। हाँ, तो तुम्हें बज़ाहिर एक मस्तूर लग रही होगी, एक पर्दादार। कुरान पढ़ के देख लो, अल्लाह कहता है अल मालो वल बनूना जीनतुल हयात दुनिया, माल और बेटे जिंदगी की जीनत हैं। माल और बेटे, माल और बात में पर्दे में तो कर गया हूं। कुरान कहता है बेटे जीनत हैं। अली के बेटे हसन हुसैन जैसे हैं, जीनत बेटी है।
अल्लाह अकबर। अल्लाह जाने किसने क्या सुना, क्या सोचा, क्या समझा। हाँ नहीं, एक बात की तरफ इशारा करता हूं, शायद कोई चश्मा, कोई ऐनक हिदायत की तुम्हारी आंखों पे लग जाए और इस मुक़द्दरा मुअज़्ज़मा मुवज्जला का मकाम पहचान सको। पहले एक बात सुन लो, फिर वो हदीस पढ़ता हूं। फिक़ा की शाजी तमाम किताबों में, ये अब्बास के अलम की कसम, फिक़ा की सारी किताबों में ये आपको मिल जाएगा कि मन कामा ले गैरिल्लाह इंदा क़राअतिल क़ुरआन फकअन्नमा अफ्तरा बिल खमर। तो मैं, अगर कोई बंदा कुरान पढ़ रहा हो और किसी की ताजीम के लिए खड़ा हो जाए कुरान छोड़कर, तो ये समझे कि मैंने शराब के साथ रोजा तोड़ दिया। पानी के साथ भी नहीं, शराब के साथ रोजा तोड़ा, कुरान पढ़ते हुए अगर खड़ा हुआ तो। ये अब्बास का आलम मेरे हाथ में। 5 की कसम, 12 की कसम, 14 की कसम, उनके खालिक की कसम, जिक्र जाकिर मज़कूर की कसम, मजलिस की कसम, मिंबर की कसम, चादर ततहीर की कसम। अपनी तरफ से कहूं यहूदी हो के मर जाऊं, मरते हुए मुझे कलमा नसीब ना हो। इतनी बड़ी कसमों की जमानत पर भी अगर कोई शिया हो के शक करे तो अपने शजरे की तहकीक जरूर करे। मेरी आंखों में आंखें रखना। इन्नल हुसैन अलैहिस्सलाम काना यक़रअल कुरान यौमन फजाअत ज़ैनबुल कुबरा फवज़अल कुरान अलल अर्ज़ वक़ाम लहा इजलालन। एक दिन हुसैन कुरान पढ़ रहे थे कि यही शाम वाली मखदूमा आ गई। हुसैन ने कुरान जमीन पे रख दिया, बहन की ताजीम के लिए खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। थक गए तो छोड़ दो, मैं काफी है। नहीं कुछ सोचा है? शरीयत कहती है गैरुल्लाह की ताजीम करो कुरान पढ़ते हुए, तो गोया शराब से रोजा तोड़ा। कोई मौलवी नहीं खड़ा हुआ, मौलाए कुल है। हुसैन जैसा वली मुतलक, वली आजम, तो फिर चौधरी याकूब मानना पड़ेगा ना कि इस बीबी की ताजीम करना हुसैन के फतवे के मुताबिक गैरुल्लाह की नहीं, खुद अल्लाह की ताजीम है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आओ, सबक देने लगी है अली की बेटी, वो दिलों पे लिख लो, फिर तुम्हारी मर्जी, जो करते रहना, जो सोचते रहना, कोई एतराज नहीं। बीबी फरमाती है मैं जानती हूं ए तारज़त विलायत अबी फी हुलक़ूमिकुम वलो जरत अला अलसिनतिकुम लमा क़ुतिल अखी। मैं, मेरे इल्म में है, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि मेरे बाबा अली की विलायत तुम्हारे हल्क में फंस गई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो समझ में आ रही है बात? ए तारज़त विलायत अभी फी हुलकुम, मेरे बाबा की विलायत तुम्हारे गले में फंस गई है। वलो जरत अला अलसिनतिकुम लमा क़ुतिल अखी, अगर ये विलायत तुम्हारी ज़बान पे जारी हो जाती, मेरा भाई शहीद ना होता।
अब यार मैं खुद तो तुम्हारे दिमागों में आ नहीं सकता, मैंने तो जुमले भेजने हैं, वसूल तुम खुद करोगे। अदीलतुल हुसैन का फतवा है कि हुसैन कत्ल इसलिए हुआ है कि कूफियों की जबान पे अली की विलायत जारी नहीं हुई, फंसी रही। अब शिया हो के ये जुर्म तुम न करना, अली की विलायत को गले में न फंसने देना, नमाजों में भी जारी कर लेना। हाँ, हैरत मुझे आपने दूर खड़े होकर रुबाई पढ़ी, पता नहीं किसने सुनी किसने नहीं सुनी। मैं ये फैसला खुद अली की ज़बानी न करा दूं। जो अम्मार रिवायत करता है कि कूफा के दारुल इमारा में शाह नजफ टहल रहे हैं और गुस्से के आलम में बिला तशबीह दाएं बाएं सर झटक के फरमा रहे हैं, ला वल्लाह ला अफालो, ला वल्लाह ला अफालो, अल्लाह की कसम मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा, खुदा की कसम मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूंगा। हमारे दाएं बाएं देख कर कहा, जोइल तो फिदा का बेमान तकल्लम हो, मेरी जान आप पे कुर्बान, बंदा तो कोई है ही नहीं, मौला किससे बातें कर रहे हैं? पर मैं तू जमीन पे देख रहा है, मैं ऐनुल्लाह हूं। मेरी निगाहें ऊपर गईं, जहन्नम में मुझे मेरे कुछ दुश्मन नजर आए, वहीं से मुझे पुकार के कहने लगे, या अमीर अल मोमिनीन रुद्दाना इला दुनिया नुकिर्रा का, मौला एक दफा हमें दुनिया में वापस बुला, तेरी विलायत का इकरार कर लेंगे। हमारा हाथ जोड़ के कहता है, तो मौला फिर आप क्यों कह रहे हैं कि मैं नहीं करूंगा, वापस बुला ले। वो जब आके जहन्नम से इकरार करेंगे और दुनिया को बताएंगे तो रूए जमीन पर आपका एक भी मुनकर नहीं रहेगा। मौला मुस्कुरा के फरमाते, अम्मार तुम कितने बड़े भोले हो, कुरान नहीं पढ़ा तूने? मौला ने आयत पढ़ी, ये आयत सूरह अनाम में है कि अल्लाह नहीं कह रहा लो रुद्दू ला आदू लेमा नुहू अनहो। अल्लाह कहते हैं अगर मैं जहन्नम से लोगों को वापस भेज दूं तो दुनिया में आके फिर वो ही करेंगे जिस चीज से रोके गए। थक गए तो बस करूं दुआ में। अच्छा, अगर वापस भी आ गए तो फिर वो ही कुछ करेंगे। अम्मार सटपटा के हैरान होकर कहते हैं, मौला आखिर इसकी वजह? यार ये तुमने जो मोबाइल तुम लोगों ने हाथ में लिए हुए ना, बहुत बेमजा कर रहे हो तुम लोग मुझे। हाँ, पता नहीं कैमरे भी लगे हुए हैं, सीढ़ियां भी बन रही हैं, फिर भी मोबाइल पे वीडियो शूट हो रहे हैं, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ, बंद करो इनको, मेरी आंखों में आके रखो। मौला आखिर क्यों दुनिया में आके वही कुछ करेंगे? मौला कहते हैं, हमारे एक बात याद रख, जो मेरा हुबदार है, लौ कर्रस तो हम बिल मकारीज व नशर तो हम बिल मनाशीर वल्लाह मा बरो मिन्नी, मैं अगर अपने हुबदार को कैंची से पुर्जे पुर्जे भी कर दूं, आरे में चीर डालूं, मारूं फिर जिंदा करूं, मारूं फिर जिंदा करूं, 1000 दफा ऐसे करूं, जब जिंदा होंगे फिर कहेंगे अली हक।
नारा एहसान समझ के ना लगाया करो। मैं यही वापस आता हूं, पहले इनको एक हदीस सुना दूं। काफी से बड़ी किताब तेरे मज़हब शिया में कोई नहीं, और ये हदीस काफी में है, हदीस रसूल की है। फरमाते मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह तफत्तहत लहू अब्वाबुस समा व मन तलाह बि मुहम्मद रसूलिल्लाह तहल्लल वजहुल हक व मन तलाह बि अलीयन वलील्लाह गफरल्लाहु लहू ज़ुनूबहु वलौ कानत बिअदद क़त्रल मत्र। फरमाया जो बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह कहे, अल्लाह की गवाही दे, आसमान के बंद दरवाजे खुल जाते हैं। और जो बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह कहे, अल्लाह का चेहरा खिल उठता है। शाबाश शाबाश, हाँ यही हक होता है सुनने का। अब ये तुम्हारी मर्जी, हदीस मैंने सुना दी, कहने वाला रसूल है। तहल्लल वजहुल हक, अल्लाह का चेहरा खिल उठता है। अब तेरी मर्जी, कोई चेहरे वाला अल्लाह तलाश कर या कोई अल्लाह का चेहरा तलाश कर। जो अच्छा, मैंने मलक खलील अगले जुमले के चौधरी याकूब जुल्फकार बेटे मैंने हदीस पढ़ी। फरमाते मन तलाह बि अलीयन वलील्लाह गफरल्लाहु लहू ज़ुनूबहु वलौ कानत बिअदद क़त्रल मत्र। फरमाया जो अली की विलायत की गवाही दे, अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है, चाहे कायनात के बारिशों के कतरों के बराबर क्यों न हो। अल्लाह जो हाँ, तो इस नारे में डंडी न मारा करो। अब क्या कह रहे हैं रसूल? एक बारिश के कतरे कोई नहीं गिन सकता है जी जी, और कायनात की बारिशों का हिसाब दुनिया के कंप्यूटर शुमार नहीं कर सकते। और रसूल फरमाते हैं इतने गुनाह भी हूं तो माफ हो जाते हैं अली की विलायत के इजरा के साथ। तो अब जो शिया बैठे हो चुके, गज़नफर शियों के लिए पढ़ता है, किसी और फिरके के लिए पढ़ता नहीं, ना किसी और को मेरे साथ इत्तेफाक करने की जरूरत है। शिया आंख मेरी आंख में रखो, और नहीं तो नमाजों में अली की विलायत की गवाही गुनाह बख्शवाने के लिए ही दे दिया करो। हाँ बस यही। हाँ शाबाश, जो जीते रहो। हाँ बल्कि शायद हो सकता है मुझे भूल जाती, क्योंकि मैं और तरफ निकल गया था। आपने याद दिला के सिर्फ मुझ पे नहीं इन मोमिनीन पे भी एहसान किया। बुजुर्ग ने पूछा ना मजबूरी बताएं, आओ फिर वापस आओ। अम्मार पूछ रहा था अली से, अली कह रहे हैं कि मैं अपने हुबदार को पुर्जे पुर्जे भी कर दूं, मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। और जो मेरा मुनकर है विलायत का, लो अनफक्तो अलैहिम मिल अल अर्द ज़हबा मा बल्लौनी, अगर मैं पूरी जमीन सोने से भर के भी उसे दे दूं फिर भी वो मेरे दरवाजे पे नहीं आएगा। का मौला वजह क्या है? अली मुस्कुरा के कहते अपने अपने खून की मजबूरी है।
अल्लाह। समझ गए? मैं अपने अपने लहू की, खून की मजबूरी है। मौला क्या मजबूरी है खून की? पर मैं मार तू नहीं जानता तेरे मौला अली की विलायत हलाली का हिस्सा है। हलाली मुझे छोड़ नहीं सकता। और हरामी मेरे दरवाजे पे आ नहीं सकता। तो हलाली को अगर मैं पुर्जे पुर्जे कर दूं तो वो हरामी तो नहीं हो जाएगा, और इनको अगर जहन्नम से वापस बुला लूं तो ये जमीन पे आके हलाली तो नहीं हो जाएंगे। हाँ, तो बस जहन में रख लो। समेटने लगा हूं मैं अपना बयान। इख्तिताम को पहुंचे मेरे लम्हे खिताबत के। दर्स लेके जाओ जनाब मोहसिन से लेकर सरकार अस्करी तक, ये जितने हैं सारे शहीद विलायत हैं। अली की विलायत के शहीद हैं। अली की बेटी के हाथों में कभी रस्सियां न होती। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अगर अली की विलायत पेश नजर न होती या इसका अली से रिश्ता ना होता, बस मैं सिर्फ दुआ ही दे सकूंगा तुम्हें कि जो जो आंखें इस गम में रोती है, खुदा करे उसे किसी गम में रोना न पड़े। जी सिर्फ बात जमीन तक बैठने की भी होती ना मेरे अजीज, तो शायद शिया कौम चीखे मार के न रोती। बात तो इससे कहीं आगे की है। हाँ, एक जुमला कहने लगा हूं, अगर समझ में आ गया यहां भी आंखें वुज़ू कर लेंगी और जिंदगी के जिस मोड़ पे याद आएगा रोने के लिए काफी है। आज तक उलमा हुसैन के जख्मों की तादाद पर इत्तेफाक नहीं कर सके। ये मेरे जुड़े हुए हाथ भी देख लो। तुम्हारी कौम का छोटा सा वकील हूं, हकीर सा खादिम हूं इस मजहब का। छुरी चल जाए तो लिल्ला माफ कर देना। खून रोने वाला तुम में कहीं बैठा है। नहीं इत्तेफाक कर सके कि कितने थे। कोई लिखता है 3950, 6000, 8000, 9000, 12000, 16000। शेख जाफर शोस्तरी और अल्लामा अब्दुल अली हिरवी तेहरानी, ये दो रब्बानी आलिम लिखते हैं जितने कुरान के हर्फ हैं इतने अकबर के बाबा के जख्म हैं। अल्लाह। अब मैं बार बार हाथ क्यों जोड़ रहा हूं? अगला फिक्रा नहीं है, छुरी है। अब मैंने रिवायतें सारी बता दी, अल्लाह जाने कौन सी सच्ची है, लेकिन जो अब पढ़ने लगा हूं इसकी जमानत रखता हूं, क्योंकि ये खून रोने वाले का फरमान है। तेरा मौला सज्जाद खून रो रो के कहता था, जितने जख्म करबला में मेरे बाबा को आए उससे दुगने जख्म मेरी फूफी ज़ैनब को बाजारों में, दरबारों में। अल्लाह। अल्लाह अकबर।
अल्लाह, हाँ इसी जी जी जी, इसीलिए मैंने हाथ जोड़े थे। मैं जानता था तेरा दिल रेशम से भी ज्यादा नरम नाजुक है। छुरी चल जाएगी तो अच्छे, हुसैन से भी दुगने जख्म। अल्लाह अकबर। कोई वजह तो थी। जनाब बाकर ने पूछा था अपने खून रोने वाले बाबा से, यानी इमाम पे सवाल इमाम ने किया, बाबा मैं भी तो शाम में साथ था, बाबा आप कौन सा खैरियत से वापस आए हैं? बाबा तेरी पुश्त पे नाखून जितनी जगह खाली नहीं जहां शिमर ने करबला की तारीख न लिखी हो। लेकिन बाबा इबरत यह है, जब भी रोते हो फूफी के जख्मों को रोते हो। यार मर तो नहीं जाओगे ना, और अगर किसी को इस गम में मौत भी आ जाए तो इससे बड़ी शहादत क्या है? पहले सज्जाद बैठ के रो रहा था, फिर खड़े होकर मुंह पे मातम किया, रो के कहा बेटा बाकर जख्मी मैं भी बड़ा हूं, मगर जब से शाम से लौट के आए हैं मैं पीठ के बल सो जाता हूं। मेरी फुफी एक रात नहीं सो सकी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह जाने यार अली की बेटी कहां कहां जख्मी हुई। सादात बिलउमूम, अज़ादार बिलखुसूस, माफ कर देना मुझे, मैं ज्यादा लंबे चौड़े मसाइब इसीलिए पढ़ता ही नहीं हूं कि मुझे अज़ादार के दिल की नरमी से बड़ा डर लगता है। हाँ बस एक जुमला कहना है और इसी पे मैं इख्तिताम कर दूंगा। मेरी आंखों में आंखें रखना, करूंगा सैयद इशारा, अलम अब्बास का गवाह, ये भी जमानत के लिए मेरे पास। ये तो पढ़ने वाले तुम्हें बता देते हैं 64 बीबियां चली थी करबला से। अल्लाह अकबर। दरबारे यजीद के हर रावी ने यही लिखा है, रायना इशरीन निस्वतन फी हिबालतन वाहिदा। कहते हैं शाम में हमने 20 बीबियां एक रस्सी में कैद देखी। मैं कह गया हूं, शायद तुमने गौर नहीं किया भाई, करबला से 64 चली, शाम 20 पहुंची, 44 बीबियां कहां गई? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बार वालों मेरी तरफ देखते रहना। सज्जाद से इब्ने मुंज़िर मदाइनी ने पूछा था, मौला 44 बीबियों का हाल मालूम नहीं? फरमाया मेरी फुफी ज़ैनब कैद हुई, फिर उसके बाजू में बिला तशबीह रस्सी डाली गई, बाकी सिरा उम्मे कुलसूम के बाजू में, बाकी हिस्सा रुकैया के बाजू में, बाकी हिस्सा अकबर की मां के बाजू में। ऐसे 20 बीबियां एक रस्सी में। बचता हुआ सिरा जजर बिन कैस हरामी के हाथ में। जजर घोड़े पे सवार था, मेरी फुफियां पैदल थी। फरमाया जजर घोड़े दौड़ाता रहा, ततहीर के पर्दादारों का लहू अल्लाह अकबर। अल अज़मतु लिल्लाह। बस खत्म कर दिए मैंने बात। हाँ, शहादत बीबी की उसका हक है जो आखिर में पढ़ेगा। वह एक ही फिक्रा कह के मैं आपसे इजाजत चाहने लगा हूं। 11 मुहर्रम को चला था काफिला करबला से। 16 रबीउल अव्वल को वहां पहुंचा जहां हुक्म मिला सवारियां छोड़ दो।
ये 66 दिन 66 रातें बनती हैं। कसमें खाऊं अज़ादारों, जो मान लोगे 66 रातों में जिस बीबी की आज मजलिस है, एक रात नहीं सो सकी। यार मैंने पढ़ लिया, पत्थर का दिल है तेरा, ये क्या है? क्यों? शिमर हरामी ने हारिस बिन नौफल मलऊन को बुलाया। यह हारिस बिन नौफल वो है तेरा खून रोने वाला इमाम, कनूत में इसका नाम लेके लानत करते थे। कोई दिल तो इसका, इसने सज्जाद का दुखाया होगा। इस हारिस को बुलाया, कहा हारिस शाम तक तेरी बस एक ड्यूटी है, क्या? इस पूरे सफर में और कोई सोए बेशक सो जाए, ये जो 72 की मातमदार जा रही है ये न सोए। यही फिक्रे 4 साल की बतूल ने सुने। दौड़ के आई फुफी अम्मा, खुदा के लिए शाम के सफर में सोना नहीं। क्यों मेरी मासूमा बच्ची? जजर की ड्यूटी लग गई तुझे जगाने पर। रोकेगा, मैं कौन सा अकबर की बारात के साथ जा रही हूं? कोई रात तेरे बाबा को रोते, कोई तेरे गाजी का नोहा पढ़ते, कोई अकबर की बर्छी। होता रहा सफर, बस तेरी सोच से पहले मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। सफर होता रहा, जागती रही अली की बेटी। मूसल के बाहर काफिला पहुंचा। उस वक्त तक झामरे वालों, चकवाल वालों, 44 रातें हो गई थी अली की बेटी को जागते हुए। खजूर के दरख्त के साथ जगह मिली, तने की टेक लगी। अल्लाह अकबर। 1.5 महीने के करीब हो गया था जागते हुए, अली की बेटी की आंख लग गई। किसी ने हारिस बिन नौफल हरामी को जाके खबर दी, जिस पे ड्यूटी थी सो गई। अब मैं अगर किताबों के लफ्ज पढ़ दूं, या खुद मर जाओगे या मुझे मार दोगे। भाई इसने घोड़े की कोख से कोई चीज खोली। ये हरामी बीबी की तरफ दौड़ा, सकीना दौड़ी के फुफी को जगा दूं, मगर बच्ची की दौड़ मर्द की दौड़ का मुकाबला न कर सकी। ये कमीना पहले पहुंचा, बिला तशबीह इसका हाथ उठा, इसका हाथ नीचे आया। अली की बेटी ऐसी तड़पी के हाथों की रस्सियां टूट गई। तड़पते तड़पते जब सुकून आया, हाथों का प्याला बना के चेहरे के नीचे रखा। जब खून से भर गया, वहां चली आई जिस नेज़े पे अब्बास का सर था। अपना खून उछाल के कहती, अब्बास ये उस ज़ैनब का लहू है जो तेरे आसरे पे मदीने से। मोमनीन हज़रात तशरीफ रखो। हुण तुहाडे